अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जावेद गफारी आपकी खिदमत में हाजिर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झील सैफ अल मलूक के बिल्कुल ऊपर। तो आपने सुना होगा एक दिल पजीर हैं जो यहाँ के मशहूर हैं, जो कहानी सुनाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दिल पजीर, आपका शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है साहब। दिल पजीर से सुनेंगे कहानी कि ये जो कहानी है, एक तो ये सच्ची नहीं है, मुझे लगता है मान गया को दिल पजीर भी मान गए इस बात को। दिल पजीर क्या कहानी है वो जरा सर जी सुने आप जी। सैफ अल मलूक शहजादा जो था, एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखा, ख्वाब दे विच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ को उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी? उसके बाप को तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की। वो बाप की नाफरमानी से कई साल जमाने घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा। तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी? उसने बोला कि वो सामने पीछे जो छोटी पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो आप भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद आपको परी का पता चलेगा। उसने जाकर इस पहाड़ के ऊपर 40 दिन का चिल्ला किया, अल्लाह की इबादत की। 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आई। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो 7 उसकी सहेली थी और 8वीं वही मलका बद्र जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी। इस झील में नहाने के लिए आई कोयकाफ से। कोयकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो इस झील में नहाना शुरू कर दिया। बद्र जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियां लिबास पहनकर चला गई तो बद्र जमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारायण की तरफ ले गया, पर जो थे वो छुपा लिए। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी का आशिक के मजाद मालिक था कि परी हमसे जुदा हो गई, या पता नहीं है झील के अंदर डूब के मर गई या किसी चीज ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर वहां से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद ही बंद था, बहुत बड़ा एक तालाब झील था और छोटी गिरवटी के पीछे जो गैर जा रहा है, यहाँ से पानी का रास्ता जाता था। देव ने वहां से तोड़ दिया। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा। तूफान आ गया, अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया, दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग आप भी मौजूद है नारायण में। सैफ अल मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ता ही, जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा, देव का सांस चला गया परी के सदमे से। उसी सुरंग से परी को लेकर शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का नाम था जी सैफ मलूक। तब कहते हैं कि यहाँ दोनों की मुलाकात हुई है, इसलिए इस झील का नाम मशहूर की सैफ अल मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर इसके ऊपर लोग आने शुरू हुए। उस वक्त इंसान की आबादी यहाँ पे नहीं थी, कोकाफ परेस्तान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे बैठे हैं, सताए समंदर से। वो सामने मलका पर्वत है, अभी बादलों की लपेट में, बर्फ वाली जो आखिरी चोटी है, इसकी 17,500 फुट हाइट है। 7,000 यहाँ से ऊपर है, लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर सका। इसके अंदर सोने की मैसत है, परियां इबादत करती हैं, जो बंदा भी जाता है उसको गिरा देती है। 98 का वाकया राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था, लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को, उन्होंने उठा के नीचे भेजा। चांदनी रात होती है, चांद की जब चौदहवीं रात हो तो परियां उतरती है इस झील में, लेकिन उन लोगों को नजर आती है कि जो चिल्ले गुजार हो, ये इबादत करने वाला बंदा। आम बंदा तो यही देख सकता है कि इन पहाड़ों का आग से इसमें आ जाता है, बहुत ही खूबसूरती होती है, दिन जैसी रोशनी होती है, लोग आते हैं, नज़ारे करते हैं। और आज दिन तक झील की गिराई का अंदाजा भी किसी ने नहीं ले सके। एक अंग्रेज आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं आती थी खच्चरों पे, आगे 10 किलो कलवा बन के इसके दरमियान
میں کشتی کے تھرو ڈالتے رہے, رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی, لیکن اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکیا. 5.5 کلومیٹر ارد گرد ہے, 600 کنال رقبے میں یہ سارا جھیل ہے, اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اور یہی راستہ جا رہا ہے کہ اسی پہاڑ کی بیک سائڈ پہ آنسو جھیل ہے. تو جب شہزادہ پری کو لے کے چلا گیا تو دیو رو رہا تھا, دیو کا آنسو گر گیا. وہاں پہ ایک چھوٹا سا جھیل ہے, آنکھ جیسا نشان ہے, آنسو جیسی آگے سے بہتی ہے قطرے قطرے سے. 8 گھنٹے تو مزید لگتے ہیں 4 جانے میں اور 4 آنے میں. یہاں سے گھوڑے پہ جانا ہوتا ہے یا پیدل, آگے گاڑی نہیں جا سکتی. سٹوری ختم سر. سٹوری ختم ہوگی دل پذیر کی, لیکن یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر کافی من گھڑت چیزیں ہیں, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ کیونکہ ان کا سٹائل ہے اور دل پذیر کا کمائی کا ذریعہ بھی یہی ہے, اس لیے دل پذیر اپنی اس کہانی سے آنے والوں کو آگاہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ریئلٹی نہیں ہے, کیونکہ کہانیاں اس کے اندر کچھ ہی ریئلٹی ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی چیز ریئل ہے کوئی چیز کوئی بھی نہیں ہے سر جی. یہی ریل ہے کہ جھیل اللہ نے قدرتی کرشمہ جی بالکل جی, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے جی, بس ہم لوگ آپ لوگوں کا دل خوش کر. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے یہ جھیل ہے جناب, بس اس کے علاوہ اور کوئی سچائی نہیں ہے. یہ جو سیف الملوک کی کہانی انہوں نے سنائی, یہ کہانی ہے اور جسٹ ایک کہانی ہے, آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی, لیکن میں نے سوچا کیونکہ میں آیا ہوا تھا تو میں بھی یہ آپ تک یہ بات پہنچاؤں کہ دل پذیر کی یہ کہانی تو جھوٹ ہے, لیکن اس جگہ سے جیسی خوبصورت جگہ کوئی نہیں ہے, یہ اس کے علاوہ سچ کوئی نہیں ہے. یہ جگہ جو ہے یہ بہت ہی پیارا ہے, بہت ہی زبردست چیز ہے, یہ خوبصورت اور اپنے مثال آپ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اس پاکستان کی خوبصورت منظرنامے کو اپنی آنکھوں میں بسانے کے لیے یہاں پر لائے, اور آپ اس کی تعریف بھی کریں اور آپ اس کو دیکھیں بھی صحیح, اور پاکستان کا جھنڈا جو ہے یہاں پہ لہرا رہا ہے, پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگائیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.